हमारे चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सीबीएसई के बाल बच्चों के लिए स्पेशल सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपको देख लीजिए कि इफ 3x बराबर है सेक थीटा एंड 3y(x) इज इक्वल टू है tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, है ना। एक चीज जान लीजिए, 9x², अगर हम 9 को यहाँ गुना करते हैं, 9 को इसमें गुना करते हैं तो 9x² और फिर 9/x²। यहाँ देखिए इसको भी स्क्वायरिंग करते तो 9/x² आ रहा है। देख लीजिए किसका मान निकलना, अगर हम 9 को इसमें गुना करते हैं तो 9 × x² यानी क्या होगा, 9x² होगा, और इसमें करेंगे तो 9 इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस 3x बराबर क्या है सेक थीटा, 3x का कर दिए होल स्क्वायर, इधर सेक स्क्वायर, देयरफॉर 9x² बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। इसको 1 मान लीजिए। हम यहां पर लैंग्वेज ये भी लिख सकते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते थे, है कि नहीं। अगेन अगेन क्या है, 3/x इक्वल टू है tan थीटा। इसको भी 3/x को क्या कर देंगे, अगर होल स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर होगा। देयरफॉर 9 क्या हो गया x² इज इक्वल टू कितना हो गया tan² थीटा। इसको हम इक्वेशन का कर देते हैं 2। नाउ इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है तो क्या हो रहा है, 9x² माइनस 9/x²। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। यहां पर आपको 9 जो है कॉमन लेंगे, x² माइनस 1 क्या हो गया बच्चों 1/x², है ना। और sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है 1। देयरफॉर बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो हो गया 1, यही हो गया। दिस इज राइट आंसर। क्लियर। फिर से देखिए, क्योंकि आपको 9 बाहर है x² माइनस 1, तो यहां देखिए यहां पर 3 है ना, x है, अगर स्क्वायरिंग करते तो 9x² आ जाता, इसको स्क्वायर करते तो क्या हो जाता 9/x², कॉमन ले लेते आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cosec थीटा बराबर 2 है और cot थीटा बराबर इतना है, तो p का वैल्यू निकालना है। चलिए सिंस cosec थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो अगर इसको हम cosec² थीटा करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। यहां भी स्क्वायर कर रहे हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसलिए यहां क्या हो जाएगा, सो cosec² थीटा का मान कितना हो गया 4, इसको 1 मान लो। अगेन अगेन क्या है, cot थीटा इजकल टू कितना है बच्चों √3p है, ठीक है। अब जो है स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे 2। अब दोनों को हम सॉरी देखो यहाँ cosec² यहाँ लिखा रहा है क्या cos², यही मिस्टेक यहाँ पर, यहाँ पर cosec, है ना, बढ़िया से इसको लिखते हैं cosec, यहाँ भी s छूट रहा है ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान इतना हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बच्चों कि यहां पर P का मान निकालना है, और कॉसेक स्क्वायर में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, 1 हो जाता। P का मान आसानी से निकल जाता, आपको क्या हो जाता, जो ट्रिगो का जो टर्म है वो भी क्या हो जाता, इलिमिनेट हो जाता है ना, हट जाता, उससे इंडिपेंडेंट हो जाता। तो इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर कितना होगा बच्चों, 4 माइनस 3P। यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, 4 माइनस 3P, 3P आ गया लेफ्ट, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3P का मान कितना हो जाएगा, 3। देयरफॉर P का मान जो हो जाएगा बच्चों 3/3, 3 इसलिए सो P इज इक्वल टू 1, यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर, चलिए 2 सवाल आपका क्लियर हो गया। तीसरा, x बराबर ए साइन थीटा है, y बराबर बी टेन थीटा है, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंस x का मान क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा है, अगर देखो x के साथ कुछ नहीं गुना तो 1 तो जरूर रहता है, तो ए साइन थीटा, अब जो है 1/साइन थीटा इधर लाते हैं, तो a/x, चूंकि हमको लाना था क्या, ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले a अपॉन एक्स का मान निकाल लेते हैं, है कि नहीं, a अपॉन एक्स का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे LHS में, आ जाएगा RHS 1। चलिए अब जो है 1/साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, खिंचा गया, कॉसेक कॉसेक थीटा, ए अपन का हो गया एक्स। अब देखिए ई जो है कॉसेक जो है हमको चाहिए था ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो इसलिए अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर अपन का हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन का 1 मान लेते हैं। अगेन अगेन क्या है बच्चों, y बराबर बी टेन थीटा है, y बराबर बी टेन थीटा है, इसमें क्या करेंगे कि y के साथ कुछ नहीं तो 1 तो जरूर रहेगा बच्चों, है कि नहीं, यहां क्या हो गया बी टेन थीटा। अब देखिए 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो गया b/y हो गया। अब देखो 1/tan थीटा का होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू b/y, देयरफॉर स्क्वायर करेंगे इधर तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी b² का हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2, देखो इसके बाद यहां बना रहे हैं इधर, इसके बाद इधर बना रहा हूं, ठीक है, 1 में से 2 घटाइए तो इधर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा b² वाई स्क्वायर। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखिए कॉट है यहाँ, कॉट है ना, तो 1 बराबर क्या था a² अपॉन एक्स स्क्वायर और b² माइनस इसको 1 1 बराबर इतना, तो इतना बराबर 1 आ गया।
प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? एक्स अपॉन ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर खोज रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो सिंस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों दने क्या करते हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का भी स्क्वायर करना होगा, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा बीच में प्लस है, देखिए यहाँ पर छूट रहा है, माइनस लिखा रहा है, प्लस है। चलिए अब जो यहाँ का हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई बटा बी था साइन, है ना? तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2 होगा यहाँ, यहाँ 2 होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन ए कॉस थीटा गुने वाई बटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 एक्स बटा ए गुने वाई बटा बी, है ना, सजा के लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, है ना। अब देखिए अगेन, अगेन क्या है? अगेन है एक्स बटा ए साइन थीटा माइनस वाई बटा बी कॉस थीटा है इज इक्वल टू 1। इसको भी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। देखो ई वाला पार्ट इधर, इसलिए इसको मैंने ऐसे करके क्या कर दिया? एक बाउंड्री लाइन बना दिया कि ये जो पार्ट सॉल्व किए इधर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर कर रहे हैं एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा, इसको क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, है कि नहीं? अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, इसको हम डायरेक्ट सजा के लिख दे रहे हैं बच्चों, एक्स बटा ए वाई बटा बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा और बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट,
है ना। क्या गेट हम लोग पाएंगे, तो सोच लीजिए, तो देख लीजिए कैसे कैसे। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कितना है साइन स्क्वायर थीटा, फिर जोड़ 2, ऊपर में एक्स वाई, नीचे में ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब जो है प्लस क्या जुटेगा, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2xy ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, है ना। अब देखिए ए प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट साइड कितना हो जाएगा, 1 1 मिलके 2 होगा। ठीक है। देखिए स्क्वायरिंग जो किया, पहले जो दिया हुआ था उसको हमने क्या किया बच्चों, स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करके एक इक्वेशन यहां लिखे। फिर सेकंड जो दिया हुआ था एक्स अपॉन ए, उसको भी स्क्वायर किए और दोनों को जोड़ दिए हम। जोड़ने के बाद क्या हुआ कि देख लीजिए, एक में 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें 2xy प्लस माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो बच्चा उसको देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और फिर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कॉमन लिए, तो ऊपर में क्या बच रहा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा क्या हो गया 2, है ना। और ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1, यानी इसलिए क्या लाना यही था ना, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2, प्रूव हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 इतना बराबर, तो tan और cot में लाना है क्या चीज में, साइन और कॉस में। लाना किस में है बच्चों, तो cot में लाना है ना। चलिए सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है बच्चों, √2, इसको भी क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों को क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहां भी क्या करें, √2 का होल स्क्वायर होगा। यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की है हमने, क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का काम करेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कहा जाएगा 2। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, का मतलब है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1, है ना। लेकिन हमको लाना क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही ना लाना है। अच्छा देखते हैं इसको, 2 यहाँ पर 1 ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए इधर राइट साइड बना रहे हैं, लेफ्ट पार्ट इधर। चलिए राइट साइड क्या करेंगे,
2 इधर रहने दीजिए। 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसको हमको भेजना है tan और cot में लाना है। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। चलिए अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा में भाग देंगे एक बार किससे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, प्लस कॉस स्क्वायर में भाग किससे देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, ठीक है। अब देख लीजिए कि 2 एक कट गया, यहाँ कॉस कट गया, यानी 2 बराबर क्या हुआ, यहाँ पर बचा ऊपर में साइन थीटा और एगो बच जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में एक कॉस थीटा और नीचे में क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा। कहीं से कोई दिक्कत, और साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। यानी 2 बराबर क्या हो गया, टेन थीटा और कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। इसलिए बोल सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। प्रूव्ड हो गया है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये देखिए 6 नंबर, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, हमको लाना क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। चलिए सिंस एम बराबर दिया हुआ क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना है बच्चों। एम बराबर क्या दिया हुआ, 10 प्लस थीटा प्लस साइन, इसलिए अगर एम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए एम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इन हो गया। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। अगेन n बराबर क्या दिया हुआ है, इतना बराबर n, तो n बराबर इतना, n बराबर क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा है ना। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इधर भी हो जाएगा कितना, टेन थीटा माइनस साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर होगा। देयरफॉर एन स्क्वायर बराबर क्या चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे 2। नाउ है ना, इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2, जैसे ही इक्वेशन 1 में से 2 हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस 2 tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों जैसे ही घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे नहीं, देखिए मिस्टेक हो रहा है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, लेकिन यहाँ तो कह रहा था क्या घटाएंगे, यहाँ पर क्या कह रहा था, घटाएंगे। चलिए देखिए चूंकि लाना है क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना है, सॉरी बहुत ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर हो रहा था। लाना है क्या बच्चों, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तभी तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा ना। इससे चलिए इसको हम मिटा करके फिर से सही कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं।
2 tan थीटा इंटू साइन थीटा था, इसको 1 माना था। चलो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, माइनस है, यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2। यहाँ बीच में जो लिखा सही था। चलिए इक्वेशन 1 और घटाओ इक्वेशन 2, तभी तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? मिस्टेक हो रहा था। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ देखिए एम स्क्वायर ऐसे हम करते तो हम काटने के चक्कर में ऐसा कर रहे थे कि इसको हटा देते हैं तुरंत, लेकिन नहीं, देखिए आपको जो लाना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों? तो दोनों को घटाएंगे तभी आएगा। तो देखिए कौन कौन कट रहा है, देखिए यहां पर घटाने के क्रम में आपका जो है, देखिए ए 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर कटेगा। कैसे? साइन चेंज होगा बच्चों, क्योंकि ए जो है ए माइनस, जो माइनस प्लस में जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो बचेगा क्या इधर राइट साइड में? ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर में से 10 स्क्वायर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 2 tan थीटा और साइन थीटा मिलके 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। चलिए ये तो एलएचएस, आपको एमएन भी चाहिए। नाउ इसको इधर इतना ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को इधर ध्यान नहीं, इधर अपना जो था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। अब एम इंटू एन करते हैं, एम इंटू एन, इसका मतलब है यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा में गुना होगा किससे? tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, यानी एम एन का मान क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी गुने माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब देखिए इसको और करते हैं, एम एन, तो यहां पर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। और करते हैं एम एन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, तो क्या बच गया? 1 बटा कॉस स्क्वायर और -1 हो गया, ठीक है। फिर करो एम एन, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। तो एम एन का मान देखिए कितना आ गया? साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। एम एन का मान आया है ना। अगर यहां से देख लीजिए, यहां से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए था कि आपको एलएचएस, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, इतना है ना, यहाँ था साइन थीटा, ये ना था, एलएचएस कितना था? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एन हो जाएगा। और देखिए 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या आयल है? एम एन आयल है। देखिए यहाँ 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एम एन जब गुना किए थे तो एम एन का वैल्यू कितना आया था?
टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 इंटू एम एन, है कि नहीं। देखिए आपको एम एन का भी मान निकाल दिया हूं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का भी मान निकाल दिया हूं, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान निकाल करके यहां देखिए, और उसका जैसे ही अब एलएचएस से चले, एलएचएस क्या था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जैसे ही करते हैं तो 16 एम एन आ जाता है। ये हो गया पहला वाला सिद्ध, ये हो गया प्रूव्ड, है कि नहीं, ठीक है। और जैसे ही करते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को अगर हम यहां से स्क्वायर करके इस तरह से स्क्वायर हटाते हैं तो कितना होगा, इधर रूट चढ़ेगा 16 एम एन, और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4, क्या हो जाएगा दूसरा, देखिए यहाँ पर छूटा हुआ, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, 4 रूट एम एन। कोई दिक्कत, फिर से सुन लीजिए बच्चों, इसमें क्या किया है हम कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम दिया हुआ था, उसको हम क्या किया, स्क्वायर किए, एम का एम स्क्वायर का मान निकाल लिया, एक बार एन स्क्वायर का मान निकाल लिया, और दोनों को पहले एक बार घटाए हैं, घटाने के बाद जो कटता उसको कैंसिल आउट कर करके जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको बचा करके उसको मैंने लिख दिया। उसी तरह से चूंकि राइट साइड में एम एन चाहिए था तो मैंने एम एन का वैल्यू निकाल लिया, और फिर क्या किया, एलएचएस से चले, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से आपको 16 एम एन आ गया पहला पार्ट, दूसरा जो लाना था उसको भी मैंने लिया। इस तरह से इस क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 7 कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। देखिए इसमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी वैसा ही मान निकाल लेते हैं, सिंस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स है। इसको साइन कॉस में बदलते हैं, क्योंकि इधर साइन कॉस भी आ रहा है, टेन कॉट, सबको साइन कॉस में कर देते हैं। कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, यहां का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब जो है साइन तो यहाँ का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, ऊपर में क्या हो गया 1 साइन थीटा इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया, है ना। और हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसलिए अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर से यहां पर चलो, क्योंकि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, वाई है, इसको भी साइन कॉस अपना कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू का हो गया बच्चों वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बराबर का हो गया वाई, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर का हो गया वाई, है ना। अब चाहिए हमको एक्स स्क्वायर, इसको इधर रही है, 9 एक्स स्क्वायर वाई करते हैं, एक्स स्क्वायर तो वहाँ यहाँ का था साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा गुने वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कट गया,
तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाई का जो मान आया 1/cos क्यू आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं सेक सेक क्यू थीटा। ठीक है, यानी सेक क्यू यानी सेक के पावर 3 रहेगा। चलिए अगेन, ये देखिए यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, यहां के बाद इतना पार्ट हो गया। नाउ एक्स इंटू वाई स्क्वायर करते हैं ना, तो एक्स का मान कितना था बच्चों? एक्स का मान कितना था? 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वाई स्क्वायर, वाई का मान तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा, है ना। 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर 4, यहाँ का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक उस कटेगा, यहाँ पर पावर 3 आएगा, है ना, यानी ऊपर में साइन क्यू थीटा होगा, नीचे में कॉस क्यू थीटा होगा। चलिए, यानी इसका मान हम लिख सकते हैं कितना? 10 क्यू थीटा होगा, है ना। किसका मान हो गया? एक्स वाई स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ आ रहा है सेक, और अब हमको लाना क्या है? एलएचएस। एलएचएस से चलिए, एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर के पावर 2/3, इसी से हमको चलना है बच्चों। तो दोनों का वैल्यू खाली डाल दीजिए, डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक क्यू थीटा के पावर 2/3 घटाओ 10 क्यू थीटा के पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यानी कितना बचा? सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 से 3 कटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा 1 हो ही जाता है। हो गया कि नहीं? फिर से देख लीजिए, कोई अलबलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईमानदारी से आप देख लीजिए एक बार फिर से कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू एक्स था। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर मैंने निकाला और इसके बाद वाई से गुना किया, तो वाई को भी सॉल्व कर दिए, इसको भी हम एक्स का भी मान को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए, और वाई का भी वैल्यू को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए। दोनों को वैल्यू को हमने रख लिया एक्स वाई का। अब जो चाहिए हमको एलएचएस में एक्स स्क्वायर गुना वाई, तो एक बार एक्स स्क्वायर गुना वाई कर लिया और एक बार एक्स गुना वाई स्क्वायर कर लिया, एलएचएस में डाला, आपको आरएचएस आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट सवाल, 8वां, 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? चलो, सिंस tan x बराबर है n गुना tan y, ठीक है, तो x का लाना है, यानी tan इसमें है ही नहीं, y वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म बच्चे नहीं है। चलो y वाला कलो करो, तो इधर क्या कुछ नहीं, तो 1 गुने tan x तो जरूर है, n इंटू कितना? tan y, 1/tan y को हटाओ, हमको चाहिए क्या? अब देखो 1/tan y, तो 1/tan y क्या हो जाएगा? cot y, tan x, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब देखो अगेन साइन एक्स, जरा बढ़िया से लिख देता हूं, अगेन
साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है, एम इंटू साइन वाई। क्योंकि फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें वाई का टर्म नहीं है, उसको साइड करो दम। यहां पर साइन एक्स गुने कुछ नहीं तो 1 है, इधर क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा साइन वाई, इधर हो जाएगा एम बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक वाई बराबर क्या हो गया 1 बटा साइन एक्स इसको 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक कॉट वाई हो रहा है वो कॉसेक वाई, और लगता है कि हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसको स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, है ना, चाहे ऐसे भी करते, इसको 1 नहीं मानते हम इसको और कॉट स्क्वायर वाई पे नहीं कर देते, और इसको कॉसेक स्क्वायर, ऐसे भी स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर वाई, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर वाई, घटाना था तो ऊपर में हो जाएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। चलो, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो वाई है थीटा के जगह पर यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो गया एम स्क्वायर अपॉन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एन स्क्वायर, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इधर ऐसे कर रहे हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 कॉमन ले लो, अति कॉमन करें 1 बराबर एलसीएम क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर घटाओ एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, है कि नहीं। अब जो है साइन स्क्वायर एक्स जो है, तो सुन लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना आया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। एक पेज यहां से उठा लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स वाला कितना है एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए क्या था जो बताया था इसके, क्या था साइन स्क्वायर एक्स बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स था, ए ना था बच्चों।
पीछे जो सॉल्व किया था। अब देखो हमको सारा मान लाना था कॉस में, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब चलिए चलिए चलिए, तो उसको इधर लाओ, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एम स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एन स्क्वायर कॉमन लिए, है कि नहीं, तो क्या हो गया, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर कॉमन नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स ना कॉमन होगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1, और अब क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस 1, देयर फोर कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। देखिए यही आपको लाना था क्वेश्चन में, क्योंकि इसके पहले भी जो था आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मान एम स्क्वायर माइनस 1, तो पहले यहां सॉल्व किए, इसके बाद एक पेज मैंने लिया और यहां से साइन स्क्वायर एक्स को मैंने किस में कन्वर्ट किया बच्चों, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और कॉस स्क्वायर का मान निकालना था, इसलिए साइन स्क्वायर को हमने चेंज किया पेज। देखिए देखिए क्लियर। तो इस तरह से आपको प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट सवाल 9 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू इतना, प्रूव दैट tan थीटा इजकल टू 1 और हाफ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बच्चों इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, tan के रूप में, tan का मान निकालना है ना, तो tan का मान निकालना है तो हमको tan में कन्वर्ट करना है ना। अरे जिसका मान निकालना है उसी के रूप में न लाएंगे, उलटने की रहेगा रोटी या उलट दीजिएगा तावा, है ना। अरे उलटना है रोटी तो तावा ना उलट देंगे। चलिए तो नेक्स्ट, सिंस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3 साइन थीटा इंटू का हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। अब देखिए इसको करने के लिए, tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको सबको 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है बच्चों, 3 साइन थीटा इंटू का हो गया बच्चों कॉस थीटा, है ना। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि 10 में आसानी से आ कैसे जाएगा, और आसान से लाने के लिए एक और तरीका, वन सेक स्क्वायर को यहाँ ऐसे कर दो, 1 बटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा इंटू का है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है। अब जो है साइन थीटा कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लाते हैं तो 1 बटा कॉस एक हो जाता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओ सेक स्क्वायर। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन जो है 1+1 नहीं है, 1+ साइन स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन में 1+ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1+ साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। चलिए देखिए, वही यहाँ पर क्वेश्चन है 1+ साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बच्चों। तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। देखिए बच्चों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जिनको पीपीटी बनाने के लिए और मिस्टेक से लिख देते हैं, देखिए मैं तो यहाँ पर बहुत अपना दौड़ा रहा हूं ब्रेन, लेकिन चल नहीं रहा है कि नहीं, सोच रहा हूं। तो अभी जो है क्वेश्चन देखिए मैंने सुधार लिया, देख लिया है कि नहीं। अभी जो है 1+ क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए ब्रेन फास्ट चलना शुरू हो गया, तो इसको हमको tan में लाना है। tan में लाने के लिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर 1+ tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। देखिए तो वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1/, यहाँ का हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। अब देखो 1/cos स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो गया है ना, यहाँ पर tan स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए cos से cos कटा, साइन बटा क्या होगा तो 3 tan थीटा हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर बहुत फास्ट tan स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी सेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1+ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आसानी से। प्लस कितना हो गया 3 tan थीटा। अब जो है 1+2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा होगा। इसको हल्का इरेज कर देता हूं, अच्छा दिखे, यानी हो जाएगा 3 tan थीटा। लेट tan थीटा इक्वल टू, मान लो कि हमने x ले लिया, ठीक है। अब जो है 1+2x स्क्वायर बराबर 3x हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का मान हमने x लिया हूं। अब जो है 2x स्क्वायर -3x + 1 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब जो है 2x स्क्वायर -2x - x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2x कॉमन लिए तो x - 1 हो गया, यहाँ पर x - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x - 1 यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 2x - 1 इक्वल टू क्या हो गया, यानी आइदर जो हम लोग करेंगे, आइदर जो लेंगे x - 1 बराबर 0 और एक क्या 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा हाफ, और x यहाँ पर क्या आ रहा है x का मान 1।
तो एक्स किसको माना था? टेन थीटा को। इसका मतलब है कि टेन थीटा का मान एक 1 आएगा और एक टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा? हाफ। यही लाना था, है कि नहीं? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में गड़बड़ रहेगा, हम लोग का मार्कर अपने आप जो है रुक जाएगा, है कि नहीं? हकीकत में है रुक जाएगा। तो वही मैं देख रहा था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड करें। अगर हम साइन स्क्वायर से करते तो साइन स्क्वायर करता तो यहां पर क्या होता? कॉट में आता, फिर कॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता? 10 में, चूंकि हमको लाना था क्या? 10। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इजकल टू सी। तो लाना है, इतना लाना है, ठीक है। चलिए, सिंस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? सी। हमको सी स्क्वायर चाहिए, दोनों तरह स्क्वायरिंग कर दो। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? सी स्क्वायर। अब देखिए, हमको लाना है ए साइन थीटा में, ये है क्या? ए कॉस स्क्वायर थीटा है, ए के साथ क्या है? कॉस है, और लाना है इसको चेंज करो, चेंज करो। यानी कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी चेंज करो, क्योंकि बी के साथ लाना है कॉस, ये है कौन? साइन। कहो इसको कि तुम जल्दी चेंज हो जाओ बाबू, क्योंकि हमको लाना है इसको 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब जो है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, है ना? देखो यहाँ पर छूट रहा है, बी स्क्वायर है, यहाँ बी लिखा गया था। क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? सी स्क्वायर। अब चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसको इधर लाए लेफ्ट, इस सब को राइट ले जाओ। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? इसको राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो, देखिए कीड़ा भी तबाहे करता है। बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, है ना? यहाँ का था बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? चलिए ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर चलो, तो यहाँ पर क्या था? इसको बढ़िया से इरेज करके लिख देते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए जितना भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सबको राइट ले गया और इसको लेफ्ट। तो यहां पर क्या था? देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको पूरा स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, रूट में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर यहाँ कहा आ जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यही तो लाना था, सजा के लिखेंगे तो और लिख सकते हैं ऐसे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बच्चों आपको जो है मैं जितना भी सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस करवाया और आपको एक एक लाइन बताया है कि नहीं। बीच में आप देखे कि क्वेश्चन जो था नौमा में है ना, पीपीटी छापने वाले जो भेजे क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए तो मार्कर ऑटोमेटिक है रुक गया, फिर मैंने देखा कि नहीं यहाँ पे कुछ है तो उसको मैंने सही किया है कि नहीं। तो चलिए आपके लिए यदि मैं इतना मेहनत किया और एक एक पॉइंट को बताया तो कम से कम आप रमन सर के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के आऊंगा और आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। चलिए धन्यवाद।